Hello students, today we are going to do Maths 2 practice set 1.4. Before practice set 1.4 we are going to do one theorem, that is theorem of areas of similar triangles. So this is Prakash sir and I welcome you all to Unique Educare Academy. So let us start with the theorem. What does the theorem says? Theorem क्या कहता है students? When two triangles are similar, the ratio of the areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. मीन्स इसका पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पर दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सिमिलर दिया गया है. फ़र्क इतना है कि एक का हाइट बड़ा है, एक का हाइट छोटा है. सो दे आर सिमिलर. तो हम देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Means area of triangle, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको कि what we have to prove, this we have to prove that area of triangle ABC upon area of triangle PQR, इसका मतलब है कि the ratio of the areas of those triangles, these are the ratios of the areas of those triangles, triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to ratio of the square of their corresponding sides. Means AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. This we have to prove. So what we have to prove? AB square upon PQ square, or it is equal to BC square upon QR square, और इट इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. सो आप देख रहे हैं कि एनी वन साइड का स्क्वायर करेंगे तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ those two triangles should be similar. That means triangle ABC is similar to triangle PQR. आप देख रहे फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, कि ये जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इस तरह का रेशियो जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी लेते हैं. बट द डिफरेंस इज़ दैट वहाँ पर दो ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं होता है, पर यहाँ पर दो ट्रायंगल सिमिलर है. तो रिमेंबर दैट अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो इट इज़ प्रैक्टिस एट 1.4 और उसमें हम लेंगे एनी वन साइड का स्क्वायर करके उसका रेशो लेना है, तब उसका आंसर हमें मिलेगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट ऑफ दिस. और एक चीज़ यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज़ परपेंडिकुलर टू QR, PS इज़ परपेंडिकुलर टू QR. दिस इज़ गिवन. आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम टू प्रूव क्या करना है मैंने आपको बताया है. नाउ लेट अस मूव टू द प्रूफ पार्ट. तो प्रूफ पार्ट लिखते हैं. प्रूफ. तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो क्वेश्चंस थे इसमें भी एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल है, उसमें हम लोग क्या लिखते थे? बेस इनटू हाइट लिखते थे. तो सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके, तो उसका होगा बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस है BC एंड हाइट इज़ AD, बेस इनटू हाइट इज़ AD अपॉन PQR ट्रायंगल का बेस है QR और हाइट है PS, तो QR इनटू PS. तो लेट अस सेपरेट दिस BC अपॉन QR इनटू AD अपॉन PS, AD अपॉन PS. इस तरह से हम उसको सेपरेट करेंगे. BC अपॉन QR इनटू, बीच में इनटू लिखेंगे, एंड AD अपॉन PS को हम सेपरेट लिखेंगे. एंड लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1. नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS. Now we are going to consider triangle. Now in triangle ABD and triangle PQS, आप देख रहे ABD और PQS में एंगल मार्किंग दिया हुआ है. एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q.
आइडेंटिकल मार्क दिया हुआ है, तो आई विल राइट दैट एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू. दिस इज़ given and AD is perpendicular to BC, that means this angle is also 90 degree. Similarly PSQ is also 90 degree, ADB is 90 degree, PSQ is also 90 degree. I am going to write that also. Angle ADB is congruent to angle PSQ. Here we are going to write each is 90 degree. ओके, तो इस तरह से ये दो एंगल कौन से ट्रायंगल के, ए डी बी ट्रायंगल के या फिर ए बी डी, ये सेम ट्रायंगल है, और पी क्यू एस या फिर पी एस क्यू, ये दो ट्रायंगल के दो एंगल्स मुझे दिए थे. एक आइडेंटिकल मार्किंग दिया था, दूसरा 90 डिग्री है. तो इस तरह से ये दो जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ये क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, सिमिलर होने वाला है बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. सो आई विल राइट दैट triangle ABD is similar to triangle PQS and that is by which test, by AA test, क्योंकि A आपको मिल गया है और एक दूसरा एंगल आपको मिल गया है. A means angle, so by AA test for similarity, by AA test for similarity. Okay, so now अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम उसके कोई भी साइड्स जो है हम लोग प्रोपोर्शनल ले सकते हैं. It means that suppose I will take AD, first letter last letter AD upon, so here मुझे first and last letter लेना है, that is PS is equal to AB upon PQ. first two letters AB, sorry this part is not visible, तो अब visible होगा. What I will write AD, first letter and last letter AD upon PS is equal to first two letter AB, first two letter is AB upon first two letter PQ. So this I can write it, and this is by CSST. Whenever two triangles are similar, then I can write any sides proportional by CSST, and let us mark this as equation 2. Okay, now what is given is that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये दोनों ट्रायंगल जो है, आपका जो मेन ट्रायंगल जो है बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज ABC फुल बिग वाला ट्रायंगल, और PQR दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मीन्स उसका भी साइड्स प्रोपोर्शनल होगा. दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. तो सेम आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो व्हाट आई विल राइट दैट बट triangle ABC is similar to triangle PQR. ABC similar to triangle PQR, और उसके हिसाब से मैं उसके साइड्स प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ. उसका साइड्स क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. तो दिस ऑल्सो आई कैन राइट इट एज CSST, and this is equation number 3. So from 1, 2 and 3 से क्या पता चल रहा है, तो आई राइट हियर फ्रॉम 1, 2 and 3. फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट आई कैन राइट दैट, अभी ध्यान से सुनिए, देखिए कि BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS है. ओके, तो अगर मैं AD अपॉन PS, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 और अगर इक्वेशन 3 देखेंगे तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ. इस ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है, तो ये इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा. दैट मीन्स AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR. तो AD अपॉन PS की जगह पे मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन QR. तो यहाँ पर AD अपॉन PS की जगह पे मैं लिखूँगा BC अपॉन QR. तो इस तरह से आप देख रहे हैं BC इंटू BC स्क्वायर होगा, QR इंटू QR स्क्वायर होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई विल राइट इट एंड शो दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 मैंने आपको कहा AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, एंड इक्वेशन 3 AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. वी कैन सी दैट AB अपॉन PQ दोनों इक्वल है, इसका मतलब AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR. और फिर अगर मैं AD अपॉन PS की जगह पे अगर मैं BC अपॉन QR लिखूँ कहाँ पर, यहाँ पर,
तो ये जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल है इसको इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर इज क्यू आर स्क्वायर. So I'll write directly that area of triangle ABC, I am copying this part, ये part और ये part, area of triangle PQR, okay, is equal to BC upon QR into AD upon PS, BC upon QR into AD upon PS, okay, and again I will write it this BC upon QR इंटू ए डी अपॉन पी एस की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए डी अपॉन पी एस की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ बी सी अपॉन क्यू आर. वाई? बिकॉज दिस टू आर इक्वल, सो ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो इट इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई कैन राइट बी सी इज़ बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर इज़ क्यू आर स्क्वायर. तो सिमिलरली आई कैन ऑल्सो शो दैट इट इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर upon PQ square, and it is also equal to AC square upon PR square. So इस तरह से यहाँ पर देखिए अगेन ट्रायंगल में कि एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और या तो अगर ये नहीं दिया है तो आप ऐसा ले सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये थियरम समझ में आया होगा. तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान देनी है, मैं आपको वापस से एक बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है इट इज़ बेस्ड ऑन थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इसमें आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए रहेंगे, अगर दिया नहीं है तो आप उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, आप चेक करो. और मान लो अगर आपने प्रूव कर दिया तो उसमें आप रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी वन साइड स्क्वायर. एनी वन साइड स्क्वायर मतलब रेशियो ऑफ द एनी वन साइड स्क्वायर मतलब कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आप ऐसा ले सकते हैं, या तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आप ऐसा ले सकते हैं, या तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर ले सकते हैं. रिमेंबर कि ट्रायंगल आपको सिमिलर दिया हुआ चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट 1.4. सो प्रैक्टिस सेट टू 1.4 क्वेश्चन नंबर 1. द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5. रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5 मीन्स इट कैन बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3:5. तो गिवन पार्ट क्या है, सपोज कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3/5. दिस इज गिवन. ओके, ये दिया गया है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. रेशियो ऑफ देयर एरियाज मतलब अभी मैंने आपको कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको पता करना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड, और ये आपको ये जो है गिवन है. ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. देखो नेमिंग नहीं दिया है, आप ट्रायंगल खुद बना के आप नेम कर सकते हो. दिस वी हैव टू फाइंड. नाउ यहाँ पर जो है दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. मतलब और क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. दिस इज गिवन. और कोई भी एक साइड का रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड. रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड का मतलब क्या है कि इट कैन बी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. तो बस वही फॉर्मूला हम ये करेंगे और यहाँ पर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे. व्हाट वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल. पहले हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR and this is given. Okay, this is given. And now I can write if the triangles are similar. अगर दो triangles similar है तो I can write area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to any one side square. तो यहाँ पर AB upon PQ तो AB square upon PQ square मैं लिखने वाला हूँ. Okay. And I can mention that theorem on areas of similar triangles. By which theorem? Theorem on
areas theorem of areas of similar triangles. Okay, so I can write this. So now I can substitute the value and get the answer. तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया गया है, 3/5 दिया गया है. तो आई विल राइट इट हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी 3/5 और डिफरेंट स्क्वायर करेंगे और 3 स्क्वायर इज़ व्हाट 9 एंड 5 स्क्वायर इज़ व्हाट 25. तो व्हाट इज़ द आंसर स्टूडेंट्स? द आंसर इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is 9/25. So this is the answer. Okay students, so this is the answer. Moving on to question number 2. What is question number 2 students? Question number 2 says, if a triangle ABC is similar to triangle PQR एंड ए बी इज टू पी क्यू इज 2:3 देन फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए, आपको फिल करने हैं. यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेशियोज अगर आपको पता करने हैं और आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिया गया है तो वी कैन राइट एनी वन साइड स्क्वायर अपॉन corresponding side square, means AB square upon PQ square. So here I will write it as AB square upon PQ square. Okay, so उसका रेशियो है 2:3 और अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर इज़ 4 upon 3 स्क्वायर इज़ 9. The only thing you have to keep it in mind in this kind of sum is that कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं और हमें रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है तो वी हैव टू टेक एनी वन साइड स्क्वायर. दैट मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. पर बी सी और क्यू आर दिया नहीं है, ए सी और पी आर भी दिया नहीं. द फर्स्ट साइड इज़ गिवन ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आएगा बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और उसका वैल्यू दिया गया है 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9. तो दिस इज़ ऑल्सो अ रेशियो, दिस इज़ नॉट द वैल्यू, दिस इज़ ऑल्सो अ रेशियो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम नंबर 3. सो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. अगेन ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए तो ये दो ट्रायंगल का एरिया का हम रेशियो लेंगे. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखना होगा मुझे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखना पड़ेगा और वो दिया है 80/125 एंड आई हैव टू फाइंड ए बी अपॉन पी क्यू. ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना आएगा तो उन्होंने दिया हुआ है डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ 125. देन फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये फिल इन द ब्लैंक करने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर को तो दिस इज़ गिवन. ओके, तो आई कैन टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एनी वन साइड स्क्वायर. कोई भी एक साइड का स्क्वायर ले सकते हैं, जैसे कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. तो ये तीनों में से एक मैं ले सकता हूँ. मुझे ए बी अपॉन पी क्यू पता करना है तो आई विल राइट ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. तो आई विल राइट हियर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. ओके, तो ये किस तरह से आया स्टूडेंट? दैट इज़ थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ये कौन सा थियरम जो अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ाया, तो उस हिसाब से ये दो ट्रायंगल जो है उसका रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर दिया गया 80/125. तो आई विल राइट हियर 80/125 और एल्स डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 80 दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 125 दिया गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर मुझे पता नहीं है तो आई विल राइट इट ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर. आई विल राइट इट ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर.
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई विल कैंसिल दिस विद द हेल्प ऑफ 5 टेबल। तो 5 का टेबल कैंसिल करेंगे तो आई विल टेक 5 टेबल। 5 2 ज़ा 10, तो 2 बच गया। 5 5 ज़ा 25, ओके। एंड 5 1 ज़ा 5, तो 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। 3 3 0 30, 5 6 ज़ा इज़ 30। तो व्हाट इज़ देयर, अभी मैं ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिखा, राइट साइड में 16/25 जो राइट साइड में लिख रहा हूँ 16/25, और ये बाकी का सम मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि इधर ही सम ख़त्म हो जाए, पर आप फ्रेश पेज पे लिखिए। सो नाउ स्क्वायर दैट साइड विल बिकम स्क्वायर रूट, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, एंड 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट 4, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5। सो आई रिपीट, ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर जो है उसको मैं लेफ़्ट साइड में लिखा, और 16/25 जो है उसको मैंने राइट साइड में लिखा, एंड स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट होने वाला है। रूट स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5, एंड नाउ आई कैन फिल दिस बॉक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आई राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड ए बी अपॉन पी क्यू आर आई हैव टू राइट 4/5, तो 4/5। तो इस तरह से हमने ये फिल इन द ब्लैंक फिल कर दिया है। आई होप सो you have understood. Okay students, so now moving on to sum number 4. Sum number 4 says triangle LMN is similar to triangle PQR. दोनों triangle LMN और PQR जो है similar है, and 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. This is given to you, and it is also given that if QR is equal to 20, QR अगर 20 है then find MN. तो ऑब्वियसली ये जो QR का करस्पॉन्डिंग साइड MN होना चाहिए, तब हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली बात तो हमें ये देना चाहिए कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, तो दिस इज गिवन। सो इफ दिस triangles are similar, then we can write ratio of the areas of the triangle is equal to any one side square। पर और क्या क्या दिया हुआ है, और ये दिया गया है, आई विल राइट इट दैट ऑल्सो। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. Okay, this is given. So I will write, if I rearrange this, ये जो दिया गया है, ये जो पार्ट दिया गया है, इसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो what you will get? So I will get area of triangle PQR upon area of triangle LMN, area of triangle PQR upon area of triangle LMN, area of triangle PQR upon area of triangle LMN is equal to 16/9 आएगा। ओके, 16/9 आएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको रफ में एक बात बताना चाहता हूँ, A इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू डी। अगर ऐसा है तो आप इसको कैसे फाइंड करें? A/C ले रहे हो, सपोज A/C ले रहे हो, तो C के बाजू में क्या आता है D, तो D/B आएगा। ओके, A/C ले रहे हो तो D/B आएगा। सपोज B/D ले रहे हो, हाँ, तो सपोज A/C ले रहे हो तो क्या आया, D/B आया, D/B। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो वापस से, देखो A इंटू बी C इंटू डी। ओके, आप अगर इसके जगह पे ऐसा लेना चाहते हो D/B लेना चाहते हो, तो सपोज D/B लेना चाहते हो, D/B लेना, उसके बाजू में क्या है, A है, तो उस A से स्टार्ट करो, A/C, तो क्या आएगा, A/C। ओके स्टूडेंट, ना सपोज C/A लेना चाहते हो, C/A लेना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर लिखो C/A। अगर आप C/A लेना चाहते हो तो उसके बाजू में क्या है, B, तो B/D आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, B/D आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, A इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू डी। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया, PQR/LMN ले लिया, PQR/LMN ले लिया, उसका एरिया ले लिया। तो स्टार्ट करूँगा मैं 16 से, 16/9 आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 16/9। सो सिंपल। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसको आप वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज गिवन हियर। व्हाट इज गिवन? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज 16/9।
एंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ एनी वन स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, मतलब कि पी क्यू स्क्वायर अपन एल एम स्क्वायर आएगा, या तो क्यू आर स्क्वायर अपन एम एन स्क्वायर आएगा, या तो पी आर स्क्वायर अपन एल एन स्क्वायर आएगा। तो इसमें आप ले सकते हैं क्यू आर स्क्वायर अपन एम एन स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर अपन एम एन स्क्वायर। तो अभी आप बोलेंगे वाई क्यू आर स्क्वायर अपन एम एन स्क्वायर, क्योंकि आपको क्यू आर दिया गया है। आप पी आर स्क्वायर अपन एल एन स्क्वायर ले लेंगे तो ना क्यू आर पी आर दिया है ना एल एन दिया है, तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पी क्यू स्क्वायर अपन एल एम स्क्वायर ले लेंगे तो वो भी आपको दिया नहीं, पी क्यू भी दिया नहीं, एल एम भी दिया नहीं। तो क्या दिया हुआ है, क्यू आर दिया गया है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड एम एन है, तो क्यू आर स्क्वायर अपन एम एन स्क्वायर मैंने लिख दिया है। और ये आपको पता है, दिस इज़ द रीज़न दैट थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन दिया गया 16/9, तो आई राइट इट हियर 16/9। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्यू आर अपॉन एम एन द होल स्क्वायर, ओके, द होल स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर इधर आके क्या होने वाला है, रूट होने वाला है। तो आई विल राइट दैट रूट ऑफ 16/9 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन। सो लास्टली व्हाट इज सॉरी क्यू आर इज ऑल्सो गिवन हियर, यू कैन राइट हियर क्यू आर, अभी भी लिख सकते हैं, क्यू आर का वैल्यू मैं लिख दूंगा अभी मैं, क्यू आर एस 20, ओके, क्यू आर एस 20 बिकॉज इट इज़ गिवन। सो नाउ व्हाट इज़ द रूट ऑफ 16/9, 16/9 16 का रूट है 4, ओके, आई राइट इट हियर, कंटिन्यू हियर, 4/3 इज इक्वल टू 20/mn एंड आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4mn होने वाला है, तो 4 जो है नीचे जाएगा और 20 × 3 मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा। तो mn इज इक्वल टू 20 × 3/4। तो 4mn इज इक्वल टू 20 × 3, तो 4mn इज इक्वल टू 20। 4 जो है नीचे जाने वाला है, तो इस तरह से 4 नीचे आया, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा। तो व्हाट इज़ mn स्टूडेंट्स, mn इज़ 5 3 ज़ा 15। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ mn, mn इज़ 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से सम कंटिन्यू होते हुए यहाँ से फिर यहाँ पर एंड हो गया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ mn, mn का वैल्यू है 15। तो वी कैन राइट द आंसर एज आंसर mn इज इक्वल टू 15। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख रहे क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर को मैंने क्यू आर अपॉन एम एन द होल स्क्वायर किया, स्क्वायर उधर जाके क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। और साथ ही साथ मैंने क्यू आर का वैल्यू भी लिख दिया 20, एम एन मुझे फाइंड करना है। आई टेक द रूट ऑफ 16/9, 16/9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4/3 इज इक्वल टू 20/mn। तो 20 × 3 ऊपर जाएगा और 4mn का 4 नीचे जाएगा, कैंसिल होगा, 5 3 15 इज द फाइनल answer students, okay। So now moving on to sum number 5. Sum number 5 says that areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरिया जो है, एक एरिया का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया है 225 एंड एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ द साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज़ 12 सेंटीमीटर, तो दोनों ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल छोटा है और एक ट्रायंगल बड़ा है, और एक स्मॉलर ट्रायंगल का साइड जो है अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसका करस्पॉन्डिंग बिगर ट्रायंगल का साइड का क्या लेंथ होगा वो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मैं इस तरह से लिखूँगा कि लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल एंड S1 एंड S2 बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड S1 एंड S2 एंड S1 एंड S2 बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके। तो यहाँ पर आपको पता है दोनों ट्रायंगल जो है, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होने वाला है, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर,
Okay, two triangles are similar. This is given. So now I can write a1 upon a2 is equal to s1 square upon s2 square. So this is by theorem on areas of similar ट्राइंगल. ओके, सो आप देख रहे a1 अपॉन a2. a1 दिया गया है 225 सपोज, तो 225 अपॉन a2 दिया गया 81. ओके, और यहाँ पर क्या दिया, इफ़ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज़ 12, तो अभी 12 मैं यहाँ पर लिखूँगा अपॉन 12 यहाँ पर लिखूँगा मैं 12 स्क्वायर. तो वाई मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज़ 225 एंड एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल 81 है, और स्मॉलर ट्राइंगल का साइड दिया गया 12, तो स्मॉलर ट्राइंगल ये है, तो इसके लिए मैंने 12 यहाँ पर लिखा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा s1 स्क्वायर. ओके, सो आई विल मूव फर्दर एंड आई विल गेट द आंसर. तो आप देख रहे हैं कि मैं स्क्वायर को मैं s1 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, द होल स्क्वायर लिखूँगा. s1 अपॉन 12 द होल स्क्वायर लिखूँगा, और यहाँ पर 225 अपॉन 81 है. ओके, सो ये स्क्वायर इस तरफ जाके क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट होने वाला है. 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू s1 अपॉन 12 आ गया. आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 81. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15. 81 का स्क्वायर रूट 9 है, इज इक्वल टू s1 अपॉन 2. तो 9 इंटू s1 का 9 नीचे जाएगा और 15 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा. सो आई विल राइट इट हियर, आई विल कंटिन्यू हियर. तो s1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 अपॉन 9, s1 का 9 नीचे जाएगा. ओके, सो नाउ कैंसिल इट. 3 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, एंड 5 2 ज़ा इज़ 1 सेकेंड 12 है. यहाँ पर ये 12 है, तो मैंने यहाँ पर 12 नहीं लिखा. तो 15 इंटू 12 अपॉन 9, s1 का 9 जो है डिवाइड होने वाला है. तो 3 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, और 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, 5 4 ज़ा इज़ 20. तो व्हाट इज़ s1? s1 is 20 and it is the corresponding side of the bigger triangle. s1 is 20 and it is the corresponding side of bigger triangle. So what I will write here, answer as the corresponding side of bigger triangle is 20. So the corresponding side of bigger triangle is 20. ये आपका आंसर है. So in this way I have completed question number 5. Now let us solve this question number 6. Question number 6 says that in triangle ABC and triangle DEF, दो ट्राइंगल दिया है ABC and triangle DEF. ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है फिगर, आप फिगर बना सकते हैं फॉर योर रेफरेंस. So these are the two triangles which are equilateral triangles. Okay, which are equilateral triangles. So if area of triangle ABC is to area of triangle DEF is 1:2. 1:2 मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है. तो आप देख रहे हैं मैंने छोटा बड़ा बराबर बनाया है. And AB is 4. Suppose AB is 4, then we have to find its corresponding side DE. तो ये अदर सम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर एनी मतलब दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर करके मेंशन नहीं किया है. सो फॉर दैट आई हैव टू राइट दैट आई हैव टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट ईच एंड एवरी एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. सो इफ आई मेंशन हियर एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री. Okay, so we also know that angle C is also 60 degree. So D, E, F, all these are 60 degree because equilateral triangle का हर एक angle जो होता है 60 degree होता है. So now I can prove this two triangle similar by a test for similarity or else a test for similarity. तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि in triangle ABC and triangle DEF. For triangle ABC and DF, angle A is congruent to angle D, angle A is congruent to angle D, and angle B is congruent to angle E, angle B is congruent to angle E. So here I can write that each is 60 degree. Each is 60 degree. That is the property of an equilateral triangle. So therefore I can take that triangle ABC is similar to triangle DEF by A test for similarity. by A test for similarity. तो आप देख रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल, अभी मैंने इसको सिमिलर प्रूव किया है. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के बाद उसका रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल, मतलब
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू एनी वन साइड स्क्वायर, या तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी लेना है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर लेने वाला हूँ मैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। और उसका रीज़न क्या आएगा, बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो ये मुझे रीज़न लिखना है। तो इसमें अभी ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है 1:2 है, तो राइट एट 1:2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया गया 4, तो आई राइट दैट ए बी का वैल्यू 4 और स्क्वायर और डी ई स्क्वायर एज इट इज़। अगेन ये जो स्क्वायर है उसका मैं क्या करूँगा, द होल स्क्वायर लेने वाला हूँ, या फिर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो 1/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन डी ई स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट आई विल गेट, डी स्क्वायर 1 ज़ा डी स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज 16 इंटू 2, 16 इंटू 2। एंड नाउ ये जो स्क्वायर उधर रखे क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 and the square root of 2 is not possible, so I will write it 2 under root. Okay, so d, what is d, d is 4 root 2. So in this way we found the answer of d as d is equal to 4 root 2. तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या था कि आपको दिया गया था कि दो इक्विलैटरल ट्राइंगल से, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूव किया बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो सिमिलर प्रूव करने के बाद ही मैं वो दो ट्राइंगल का जो एरिया है उसका रेशियो किसको इक्वल लूँगा, एनी वन साइड स्क्वायर, एनी वन रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो इस तरह से उसका वैल्यू दिया गया 1/2, इसका वैल्यू दिया गया ए बी का 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देन आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आई विल फाइंड द आंसर ऑफ डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी सम आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। दैट लेट अस मूव ऑन टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस एट 1.4, दैट इज सम नंबर 7 विच इज़ द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि एक्टिविटी किस तरह से सॉल्व करते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सो मूविंग ऑन टू सम नंबर 7, इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ये दिया गया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ 20 यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है, दिस वी हैव टू, दिस दे हैव गिवन एज 20 यूनिट्स। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ गिवन एज 20 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर स्क्वायर लिखना चाहिए, वो लोग नहीं लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड पी एफ इज़ इक्वल टू 2 डी पी, जो पी एफ जो है ये 2 टाइम्स डी पी है, पी एफ 2 है। अगर डी पी सपोज 3 है तो पी एफ हो जाएगा आपका 6, अगर डी पी 2 है तो पी एफ हो जाएगा आपका 4, अगर डी पी 5 है तो पी एफ हो जाएगा आपका 10, क्योंकि पी एफ जो है 2 टाइम्स डी पी है। एंड देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, तो ये डी पी क्यू ई ये आपको एरिया फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है और हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई फाइंड करना है। ओके, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ गिवन एज 20 स्क्वायर यूनिट, मैंने आपको बताया 20 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है। पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी, पी एफ जो है 2 टाइम्स डी पी है, मतलब पी एफ जो है डी पी के ऊपर डिपेंड है। डी पी अगर 3 है तो पी एफ उसका डबल होने वाला है। तो उन्होंने खुद कहा है यहाँ पर एक्टिविटी उन्होंने खुद सॉल्व करके दिया, ओनली यू हैव टू फिल द बॉक्सेस। लेट अस एज्यूम डी पी इज इक्वल टू एक्स, अगर डी पी आपका एक्स है तो पी कितना होने वाला है, 2 टाइम्स एक्स होने वाला है, दैट इज़ 2x। तो ये भी उन्होंने दिया हुआ है। अब उन्होंने दिया हुआ है कि डी एफ इज इक्वल टू, तो देखिए आप डी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो डी पी एंड एफ कॉलिनियर पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन है, तो डी एफ क्या होगा, डी पी प्लस पी एफ होने वाला है। क्या होने वाला है, डी एफ इज़ डी पी प्लस पी एफ। तो डी पी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा
PF. ओके, एंड DP इज़ x, वी हैव कंसिडर DP इज़ x, तो DP के यहाँ पर लिखना है मुझे x प्लस PF कितना है 2x, तो आई राइट इट 2x, तो x प्लस 2x कितना होने वाला है 3x. तो इस तरह से ये बॉक्सेस मैंने फिल कर दिया है. नाउ इन ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल FPQ, FDE एंड FPQ में आप देख रहे हैं कि ये दो एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. कौन से एंगल? FPQ और FDE करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, इट इज़ गिवन दैट सेगमेंट PQ इज़ पैरेलल टू DEF. तो सेगमेंट PQ इज़ पैरेलल टू DEF, तो एंगल FDE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ. तो यहाँ पर लिखना है मुझे एंगल FPQ. ओके, फिर दूसरा जो है FED दिया गया है, एंगल FED. तो FED विल बी कॉन्ग्रुएंट टू FQP. वाई? बिकॉज दे ऑल्सो फॉर्म्स अ करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये FED विल बी कॉन्ग्रुएंट टू FQP. तो दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू FQP. ओके, सो इस तरह से ये दो ट्राइंगल है FDE, ये जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ. FDE सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो इतना तक आपको समझ में आया. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. उन्होंने खुद कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन बॉक्स. तो हम लोग को पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई भी एक साइड का स्क्वायर लेने वाले हैं. कोई भी एक साइड का हम स्क्वायर लेने वाले हैं. तो ये ट्राइंगल FDE की बात हो रही है और यहाँ पर ट्राइंगल FPQ की बात हो रही है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में FDE में से मुझे FD पता है क्योंकि वो 3x आ गया है. ओके, या DF पता है 3x आ गया है. और ट्राइंगल FPQ लो तो मुझे FP पता है, वो आपको पता है FP जो है 2x है. तो ट्राइंगल FDE का मैं FD स्क्वायर लेने वाला हूँ और ट्राइंगल FPQ का मैं FP स्क्वायर लेने वाला हूँ क्योंकि उसके वैल्यूज़ मुझे पता है. तो यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ FDE ट्राइंगल का FD स्क्वायर अपॉन FPQ ट्राइंगल का FP स्क्वायर. इस तरह से लेने वाला हूँ. FD का वैल्यू है 3x, यहाँ पर आप देख सकते हैं FD का वैल्यू है 3x और FP का वैल्यू है 2x. देख रहे हैं FP का वैल्यू है 2x, तो मैंने लिख दिया, स्क्वायर किया. तो स्क्वायर करते समय यहाँ पर मैं आपको अगर कैलकुलेशन बताऊँ, 3x द होल स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर. 3x द होल स्क्वायर अपॉन 2x द होल स्क्वायर का क्या आने वाला है 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर. तो ये x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया 9/4. इट मीन्स दैट दिस रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9/4. तो ये डिवाइड बाय FPQ है, उधर जाके क्या होने वाला है मल्टीप्लाई बाय FPQ. तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ यहाँ से निकल जाएगा, बॉटम से डिनोमिनेटर से निकल जाएगा, वहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा इनटू FPQ. ओके, तो इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ. तो यहाँ पर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ, तो ये आपको पता है कि हमने देखा है यहाँ पर गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ या PQF एक ही ट्राइंगल है. देखिए FPQ या PQF ये दोनों भी ट्राइंगल एक ही है एंड इट इज़ गिवन एज 20 यूनिट्स. तो वो हम फिल करने वाले हैं यहाँ पर. एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ के यहाँ पे कितना लिखने वाले हैं 20 लिखने वाले हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस 4 1 4 5 कैंसिल नहीं करना है आपको, यहाँ पर रफ में कैंसिल कर सकते हैं. 4 1 4 5 9 5 45. तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE? एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज़ 45. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज़ 45. तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE लिखा है, उसके नीचे लिखूँगा मैं 45 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ का ट्राइंगल है, एरिया है 20, तो आई राइट दैट 20. तो 45 माइनस 20 कितना आएगा, 45 माइनस 20 इज़ 25 स्क्वायर यूनिट्स. तो व्हाट इज़ द आंसर 25 स्क्वायर यूनिट्स. तो इस तरह से हमने एक्टिविटी कंप्लीट किया है. इसको हम लोग अलग से सॉल्व करके बॉक्सेस फिल कर सकते हैं या फिर आप बॉक्सेस डायरेक्टली फिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
तो इस तरह से वी हैव completed the activity. I hope so students you have understood this last sum number 7. It is activity based question, and this is Prakash sir. Once again I request that please subscribe my channel Unique Educare Academy, and आगे के लिए मैं आपको ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा और आप उसे देखिए. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. Till then, goodbye.